विभाजित हुआ। मैं आपको बता दूं गोंडवाना लैंड की जो गाथा आज से 50 करोड़ साल पुरानी है। कितने साल पुरानी? हवे में मत लीजिए। गोंडवाना क्या है? गोंडवाना उस समय का शब्द है जिस समय विदेशी लोग यहाँ पर आए नहीं थे, उस समय का शब्द है। गोंडवाना लैंड में कई देश शामिल थे। आज पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका वो बाद में अलग हुए हैं। पहले इसका नाम क्या था? गोंडवाना लैंड। समझ में आई बात? इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। गोंडवाना लैंड आज से 50 करोड़ साल पहले। विश्वास नहीं होगा तो जो पढ़े लिखे लड़के हो गए, यहाँ अदर जाति अदर समाज के भी लोग हैं, आप गोंडवाना लैंड विकिपीडिया करके अपने मोबाइल में बोल के देखिए, उसमें आपको ये सारी चीज पता आएगी। दूसरी चीज है, मैं एक ट्राइबल हूं, शेड्यूल्ड ट्राइब। आदिवासी क्या है? आदिवासी, अगर आप आज की डेट में जो संविधान है, जो लोग हैं, जो राजनीति वाले लोग हैं, वो आदिवासी शब्द कहकर हमको बुलाते हैं। चलो कोई बात नहीं। भारतीय साहित्य, अगर आप मोबाइल चलाते होंगे तो भारतीय साहित्य विकिपीडिया ये मोबाइल में बोलो और उसमें देखो, उसमें लिखा है कि आदिवासी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। आदिवासी साहित्य विश्व साहित्य का जन्मदाता है। सबसे पहला साहित्य आदिवासी साहित्य था। ये मैं नहीं, गूगल से पूछो यार, आप पढ़े लिखे लोग हैं। हमको क्या पता नहीं है ये सब, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उतना नहीं पढ़ पाते। अरे हमारा इतिहास, हमको घमंड होना चाहिए अपने आप पे कि हम कौन है, लेकिन हमको है क्या? क्यों नहीं है? विश्व आदिवासी दिवस नाम सुना है? 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या विश्व मुस्लिम दिवस मनाया जाता है? क्या विश्व ईसाई दिवस मनाया जाता है? क्या विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है? अरे विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है आपको पता है? विश्व आदिवासी दिवस बोल रहा हूं मैं, भारत आदिवासी दिवस नहीं। भारत के 193 देशों का एक संगठन है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसमें 183 देश के आदिवासी लोग जुड़े हैं। सिर्फ भारत में ही आदिवासी गौंड नहीं रहते, भूल हो रही है आपसे। सिर्फ गौंड भारत में नहीं रहते, गौंड पूरे विश्व में है। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है हर बात में, क्योंकि मैं एक विधि का छात्र हूं, तो मैं बिना प्रूफ और सबूत के बात नहीं करता, बिना एविडेंस के बात नहीं रखता। आपको लगता है गोंडवाना का नाम सिर्फ यही है? अच्छा ऐसा करो, गूगल विकिपीडिया में फिर से डालो, क्योंकि सबसे पहला वही है। उसमें लिखा गोंडवाना वर्षा वन। गोंडवाना वर्षा वन 9 लाख एकड़ में फैला हुआ है। कौन सा? गोंडवाना वर्षा वन। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या संबंध? भैया गोंड एक क्या है? जाति नहीं है, एक नस्ल है गोंडवाना लैंड की, और इसी का भूभाग बाकी बने। समझ में आई बात? अब दूसरी चीजें बात करता हूं। भारत आजाद होने से पहले यहाँ पर जो संस्कृति थी, गोंडवाना जो राज्य था, टोटल अगर हम देखें यहाँ पर जो रियासतें थी 528 से ज्यादा रियासत थी। कितनी? 528 से ज्यादा रियासत। उसमें से हम देखें गोंडवाना की 258 रियासत थी, बाकी अदर रियासत थी। कितनी थी गोंडवाना की? 258। मतलब 50% रियासत किसकी थी? अपनी थी। किसकी थी? गोंडों की थी। मैं क्यों बता रहा हूं आज? क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो गोंडवाना जन जागृति सम्मेलन है, आपको सबको समझना पड़ेगा। 25 जुलाई 1947, कब? 25 जुलाई 1947 को महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और नेहरू जी और ब्रिटिश हुकूमत, मैं कब की बात कर रहा हूं? 25 जुलाई 1947 की। उस समय जब बात हुई कि हम, अंग्रेजों ने बोला कि हम इस भारत को अब आजाद करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, सत्ता हस्तांतरण करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो अब बात आती भैया किसको दे सत्ता, किसको दें? तो आपको बता दूं 26 जनवरी 1947 को रामलीला मैदान दिल्ली में, पूरी प्रूफ बता दो, रामलीला मैदान दिल्ली में बात हुई। मुस्लिमों ने अपना हाथ उठाया कि हमको अलग रियासत चाहिए, तो 17 रियासत का पाकिस्तान अलग बना। कितनी रियासत का? कितनी रियासत का? पाकिस्तान अलग बना। लेकिन आपको पता है 558 रियासत में सबसे ज्यादा रियासत किसकी थी? गोंडों की थी। किसकी थी? उस जगह महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी और ब्रिटिश हुकूमत के अलावा 558 रियासत के राजा, गौंड राजा वहां उपस्थित थे। कहा? दिल्ली के रामलीला मैदान में। अब बात आती है कि देश किसको सौंपे, बात आती देश किसको सौंपे, तो अब बोला गया कि यार गौंड लोगों को देश नहीं सौंप सकते। क्यों? क्योंकि गौंड लोग बोले अंग्रेजों के कभी गुलाम नहीं बने, कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। जिन्होंने घुटने टेके वो उनके बीच में थे। तो अब बात आती, हमने क्या किया? हमने क्या किया? हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हम जंगलों में बस गए। कहां बस गए?
हमको क्या बोलते, शेड्यूल ट्राइब, वनवासी बोला जाता है ना। हम जंगलों में बस गए, जंगलों में बसने के कारण हमारी शिक्षा उच्च स्तर की नहीं हो पाई। इसीलिए सुनो, इसलिए महात्मा गांधी, बाल गंगाधर राव तिलक और साथ में और वल्लभ भाई पटेल और ब्रिटिश हुकूमत के जो लोग थे, जो यहाँ सरकार थी, उन्होंने कहा चलो ठीक है, गौंड लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने और वल्लभ भाई पटेल ने कहा हम 10 साल इनको पढ़ाएंगे। कितने साल? कितने साल? 10 साल इनको पढ़ाएंगे, हम इनको आरक्षण देंगे। क्या देंगे? जो लोग आरक्षण की मीनिंग नहीं समझते वो आज इस देवरावेन भलावी से सुन लो। आरक्षण किसे कहते हैं? आदिवासियों को, गोंडों को आरक्षण क्यों दिया गया है? जो भीख समझते हैं ना, समझ जाना, डीएनए रिपोर्ट देख लेना, डीएनए रिपोर्ट देखना कि कौन किस देश के रहने वाले हैं। गोंडों के खूनों में इस देश का डीएनए मिला है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, डीएनए दिल्ली की जो डीएनए रिपोर्ट है, जो बाकी विदेशों की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने डीएनए में क्या रिसर्च किया है वो देख लेना आप। उन्होंने रिसर्च क्या करके बताया कौन किस देश के रहने वाले हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, यूट्यूब से पूछना आप कि भारत देश के मूल निवासी कौन है, डीएनए रिपोर्ट बताओ, उसमें सभी यार बताएगा कि कौन कौन है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा था रियासत के बारे में। अब भैया गोंडों का दिमाग नहीं था, बोले इनका अलग राष्ट्र बनाने से रहे, पाकिस्तान जैसा। किसके जैसा? पाकिस्तान जैसा अलग राष्ट्र बनाने से रहे, क्योंकि मुमेटियन मुस्लिम भाई लोग पढ़े लिखे थे। अब गोंडों को तो कुछ पता नहीं था, तो बोले हम क्या करें, इनको 10 साल पढ़ाएंगे। कितने साल पढ़ाएंगे? कितने साल पढ़ाएंगे? 10 साल। और वो 10 साल आरक्षण हमको मिला, 10 साल का आरक्षण मिला, जिसको हम बार बार अपडेट करते हैं। बोलते हैं पार्लियामेंट का आरक्षण 10 साल में अपडेट होता है। अब 10 साल हो गया, गोंड भी पढ़ लिए। बताए रियासत अलग क्यों नहीं की, गोंडवाना लैंड अलग क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे भैया। 1947 से अभी 2020 आ गया, गोंडों की अलग रियासत, अलग गोंडवाना लैंड होना था। क्या अभी तक 10 साल नहीं हुए? उस सरकार से आप सवाल पूछो। हो चुके, आज गोंड पढ़ने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी है। आज हम पढ़ चुके, हमारा अलग से गोंडवाना लैंड क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं बनाया गया? और उल्टा लोग हमको कहते हैं अरे भीख मिल रही तुमको आरक्षण के नाम पे। भीख नहीं है, वो इस देश के मूल निवासी है। अब दूसरी चीजें बात करता हूँ, गोंडवाना इतिहास आज से 50 करोड़, जब से पृथ्वी की शुरुआत है तब से शुरुआत हुई है। विश्वास नहीं होता तो गोंडी संस्कृति, गोंडी जनजाति आप विकिपीडिया में डालो। अब मैं आपको बताता हूँ, ST SC OBC वाले भाई लोग सुन लो, अपन सब एक ही नस्ल है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं है, क्योंकि जो पता रहना चाहिए वो पुस्तकों में नहीं छापा गया है, वो पुस्तकों में नहीं मिलता, इतिहासों में नहीं मिलता। अच्छा हुआ विकिपीडिया में ये सारी चीज जानकारी उपलब्ध है, इसलिए बहुत जरूरी है। गोंड इतिहास में, गोंडी संस्कृति में काम का बंटवारा किया गया था। क्या किया था? काम का बंटवारा। कुछ लोगों को कुम्हार बना दिया गया था, कुछ लोग जो मिट्टी का सब जानते थे उनको अलग कुम्हार उनको बना दिया गया था, जो लोहे का काम जानते लोहार बना दिया गया था, जो चमड़े का काम जानते थे उनको चमार बना दिया गया। हमारे में जाति व्यवस्था नहीं थी। क्या गोंडों में जाति व्यवस्था नहीं थी? काम के अनुसार बंटवारा किया गया था, लेकिन कुछ विदेशी लोग आए और हमारे बीच में दोस्तों जाति व्यवस्था बनाई। उन्होंने हमको बांट दिया, ये ST है, ये OBC है, ये ST है। अरे हम सब एक ही हैं, हमको बांटा गया है। आप अपना इतिहास पढ़िए, जानिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और मैं आपके सामने कुछ प्रूफ रखना चाहूंगा। सबसे पहला प्रूफ मैं ये रखना चाहूंगा, ST SC OBC जो लोग हैं और इसके अदर जो लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि 5 जनवरी 2011, कितनी? 5 जनवरी 2011 को उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया। उच्चतम न्यायालय बनाम महाराष्ट्र सरकार का एक फैसला आया 5 जनवरी 2011 को। उसमें एक बात कही गई कि आदिवासी इस देश के मालिक है, बाकी सब विदेशी है। क्या कहा गया? आदिवासी इस देश के मालिक है, बाकी सब विदेशी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये उच्चतम न्यायालय बनाम महाराष्ट्र का फैसला है 5 जनवरी 2011 का। दूसरी चीज है, अनुच्छेद 330 और 342। क्या? इधर सुनो ध्यान से, अनुच्छेद 330 और 342 ST SC OBC को ये नहीं कहता कि आप हिंदू हो। अब हम बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू क्या है? आप विकिपीडिया में डालिए व्हाट इज मीनिंग्स ऑफ हिंदू, क्या परिभाषा है इसकी, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। पहनता, सजोर पहनता, कुपार लिंगोना, दादा मोती रावल कंगालीना। हाँ, मैं अंत में कुछ बोलना चाहूंगा, आप बोलिएगा गोंडवाना। क्या बोलिएगा आप? क्या बोलिएगा? हम क्या चाहते?
एक राष्ट्र हो, संस्कृति हमारी, सभ्यता हमारी है जान से प्यारा, GSU मांगे हम ला के रहेंगे, है खून में हमारा वो वतन हमारा। मोती रावल दादा कंगाली कह गए, है गोंड की इज्जत है नींव हमारी। भूमका जी बोले इतिहास हमारा बड़ा पहनता, बड़ा पहनता, सजोर पहनता। धन्यवाद। इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा और मौका मिले तो कभी बुलाइएगा, आपको पूरा इतिहास पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा। सेवा जोहार। लाइट वाले डिस्टर्ब करती है। देवी रावण भला भी देवी। हाँ, बहुत ही शानदार घोषणा भाई देवी रावण भलावी जी ने यहाँ पर प्रस्तुत की और इन्होंने समाज के बारे में जो बताया और आप लोगों को जानकारी दी विथ साक्ष्य के साथ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भाई भलावी जी को। और मैं भी बता दूं इनको जानकारी के लिए कि मैं भी LLB का स्टूडेंट हूँ PG कॉलेज से।